ग्लोबल वार्मिंग पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे और रूपरेखा में प्रस्तावना, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ, कारण, दुष्प्रभाव, निवारण और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग हमारे देश के अलावा सभी देशों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। यह समस्या धरती के वातावरण पर लगातार बढ़ रही है। इस समस्या से न केवल मनुष्य बल्कि धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव को नुकसान पहुंच रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक देश कुछ न कुछ उपाय लगातार कर रहा है, लेकिन यह ग्लोबल वार्मिंग घटने के बजाय निरंतर बढ़ ही रही है, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह का तापमान औसतन तापमान से काफ़ी बढ़ता जा रहा है। फिर अगली हेडिंग है ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ। तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के सतह पर निरंतर तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, अथवा पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह काफी गर्म हो गई है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। फिर अगली हेडिंग है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। पिछले कुछ दशकों से पर्यावरण में ये सभी गैसें काफी मात्रा में बढ़ गई हैं, जिसका मुख्य कारण लोगों द्वारा जीवाश्म ईंधन का अंधाधुंध इस्तेमाल करना और वनों को काटना है। वृक्षों की अत्यधिक कटाई से वातावरण में CO2 गैस की वृद्धि होती है। जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न CO2 और CO गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है। रेफ्रिजरेटर से CFC गैस निकलती है। कारखानों से निकलने वाला धुआं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाता है। इन सभी कारणों से पृथ्वी की ऊपरी सतह गर्म हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। फिर अगली हेडिंग है ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव या प्रभाव। हम अपने आसपास पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को समझ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग होने से वातावरण की जलवायु में बढ़ती गर्मी का मौसम, कम होता ठंड का मौसम, बर्फ के चट्टानों का पिघलना, तापमान का बढ़ना, हवा परिसंचरण पैटर्न में बदलाव, बिन मौसम के वर्षा का होना, ओजोन परत में छेद, भारी तूफान की घटना, चक्रवात, सूखा, बाढ़ और इसी तरह के अनेक प्रभाव हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से हिमालय और ग्लेशियर लगातार पिघलते जा रहे हैं, जो हमारे लिए भविष्य में खतरा बन सकते हैं। दुनिया के कई क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं। फिर अगली हेडिंग है ग्लोबल वार्मिंग के समाधान, माने ग्लोबल वार्मिंग का निवारण। तो हमें ग्लोबल वार्मिंग के मानवीय कारणों को कम करके ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करना चाहिए। हमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना चाहिए। हमें बिजली का उपयोग कम करके सौर ऊर्जा का उपयोग अधिक करना चाहिए। कोयले और तेल के जलने के स्तर को कम करना चाहिए। लकड़ी को जलाना बंद करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना चाहिए। ऐसा करने से ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। फिर अंतिम हेडिंग है उपसंहार। यदि ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब इस पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हमें इसके प्रति आज ही जागरूक होने की आवश्यकता है, तभी हम इस पृथ्वी को बचा पाएंगे। अब धीरे धीरे सभी देश इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं और इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम भी उठा रहे हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए हमें वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। यह ग्लोबल वार्मिंग के स्तर में अत्यधिक कमी ला सकता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।